हेलो दोस्तों, मेरा नाम इज़ाबेल बोलिन है और मैं मेरिलिन हाई की नवासी हूँ। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं आपकी ज़ुबान में अपनी दादी की एक असल तालीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुदा ने मेरी दादी को ये मिशन दिया था कि वो उसके कलाम को पूरी ज़मीन पर फैलाएं, और अगरचे अब वो जिस्मानी तौर पर दुनिया भर में सफ़र करने के काबिल नहीं रहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम उनकी लाजवाल तालीमात अब तक आपकी अपनी ज़बान में पहुँचा सकते ज़बान। हम इस बात पर बहुत पुरजोश हैं कि खुदा उन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। खुदावंद, मैं अपने मसीह भाइयों और बहनों को तेरे हुजूर उठाती हूँ। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि ताव ने हर एक की ज़िंदगी के लिए एक मंसूबा बनाया है, ताव उन्हें नाम लेकर जानता है और ताव उनके करीब आता है। हम हर देखने वाले को बरकत देते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, यसू, कि आप उनकी ज़िंदगियों में मोजिज़ात, रिज़्क, शिफायाबी के साथ दिखा रहे हैं, जो भी उन्हें दरकार है कि आप उनसे मिल रहे हैं। इस जगह यसू के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। लफ्ज़ और सच्चाई के लिए मेरी दादी का दिल, जो कि लफ्ज़ लाजवाल है, ज़मानों पर मुहित है, आज की तालीम में बहुत अहम है। और मैं पुरजोश हूँ कि आज की तालीम के ज़रिए खुदा आपसे क्या बात करेगा। आइए मेरी दादी के साथ शामिल होते हैं। हम सबको मोजज़ात की ज़रूरत है। हम सबको तब्दीली की ज़रूरत है। हम सबको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में किसी न किसी सतह पर तब्दीली की ज़रूरत है। और मैं अलिफा शस से कहूँगी कि वो शीट्स तकसीम करें, लेकिन मेरा ईमान है कि आज सुबह अपना मुमकिन को मुमकिन बनते देखेंगे। नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। अब हो सकता है आप अपनी शादी को देख रहे हों, शायद आपके शौहर आपको छोड़कर चले गए हों, आपकी बीवी बदतमीज हो, कौन जाने। और आप कहीं ये तो बस नामुमकिन है। खुदा को मत बताएं कि वो क्या नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता है। सब मेरे साथ ये कहें, खुदा सब कुछ कर सकता है। और शायद आप जानते हैं, आप दिवालियापन का सामना कर रहे हैं और आपकी माली हालत बहुत ख़राब है। सब मेरे साथ कहीं, खुदा सब कुछ कर सकता है। शायद आपके जिस्म में कोई दायमी बीमारी है और आप कहते हैं, जानते हैं, बरसों से मुझे ये मसला है, मैंने दुआ भी करवाई, सब ने मेरे लिए हाथ भी उठाए, मैं बेहतर नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ख़राब हूँ। लेकिन क्या खुदा सब कुछ कर सकता है? दोबारा कहीं, सब कुछ। और यही वो आज सुबह करने वाला है। तो हम देखेंगे कि नामुमकिन कैसे मुमकिन हो सकता है। अब मैंने इसका राज देखा है और खुदा काफ़ी अरसे से इस बारे में मुझसे बात कर रहा है, वक्त के साथ साथ, कि अपना मुमकिन को मुमकिन कैसे बना सकते हैं। तो मैं आज सुबह आपको 3 बातें बताऊंगा जो वाकई आपकी मदद करेंगी, और फिर हम आज सुबह आपकी ज़िंदगी में एक मौजज़ा को फ़ाल करेंगे। तो जब आप इसको देखते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि जब आप दीवार से लग जाएं तो हार नहीं माननी चाहिए। और पैदाइश 32 में आप याकूब को याद करते हैं। जैकब के सामने एक खौफनाक चीज़ है, इसे अपने भाई से मिलने जाना है, और सच कहूं तो उसने भाई के साथ मसाइल पैदा कर दिए। और अब जानते हैं, आज सुबह आपको जिन मसाइल का सामना है, आपने ये कर दिया। आमीन। या अपने इसकी मदद की, कहो याक 3 बार, यख यख यख। मेरा मतलब है वो वाकई ठीक है, हमने गलत किया है। तो आप कहते हैं खुदा नामुमकिन को नहीं कर सकता। जब आपने गलती की हो तब भी खुदा नामुमकिन को कर सकता है। तो फिर याकूब ने क्या किया? इसके 11 बच्चे थे, 2 बीवियां थीं और उसका सारा सामान था। खुदा ने इसे हुक्म दिया था कि वो वापस वादे की सरजमीन में जाए। उसे असो का सामना करना है। उसने असो और अपने वालिद के साथ गलतियां की, और अब उसे घर जाकर सामना करना है। आप कहते हैं मैं सामना नहीं करूंगा। अगर वो वापस जाता है तो इसका बदतरीन सुसर है। अब रेस को कहने देना कि मैं अच्छी सास नहीं हूं, मैं उसकी बेहतरीन सास हूं। बहरहाल इसे वापस जाना पड़ेगा और इसे लाबन का सामना करना पड़ेगा। वो क्या करता है? वो खुदा की तरफ देखता है। मैंने हमेशा पाया है, जब नूह कश्ती में गया तो खुदा ने इसे एक खिड़की लगाने दी और खिड़की ऊपर देखती। जब आप अपने अर्द गिर्द देखते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं।
कभी कभी जब आप अंदर झांकते हैं और अपने आप की मजम्मत करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर देखो तो हर कोई कहता है कि ऊपर देखो तो खुदा नामुमकिन को ले सकता है और मुमकिन भी कर सकता है। आमीन। और तो उसने क्या किया? उसने ऊपर देखा। इसकी दुआया मजलिस थी और इस रात एक फरिश्ता इससे मिला और रात भर उससे कुश्ती लड़ता रहा और आखिरकार ऐसा नहीं लगता कि वो जीत रहा है। और फरिश्ते से कहता है, जब तक तुम मुझे बरकत नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये जारहाना है। लोग जारहाना कहते हैं। खुदा जारहियत पसंद करता है। खुदा ने किसी के बारे में नहीं कहा वो अपने अकीदे में बहुत जारहाना है, उन्हें खामोश करो। खुदा हमेशा कहता है, आओ ऊपर आ, जारहाना हो जाओ। और उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे बरकत ना दो। से बरकत मिली, असो का सामना किया, मसला ना आया। खुदा ने इसे इससे कहीं ज्यादा नवाजा जितना तुम सोच सकते हो। यहाँ तक कि उसे एक और बेटा भी दिया। तो उसके 12 बेटे थे। क्यों? क्योंकि इसने छोड़ा नहीं। हर कोई कहे छोड़ो मत। और फिर दूसरा वाकया जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप आज सुबह गौर करें, वो लूका 18 आयत 1 से 8 में है। और यसू उसके बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि दुआ कैसे की जाए, कैसे मजबूती से थामे रहे, यहाँ तक कि नामुमकिन हक़ता मुमकिन हो जाए। और वो एक ऐसे जज के बारे में बताते हैं जो वाकई बहुत गैर मुनसिफ है। उन्होंने कहा, ये जज, इसे लोगों की ज़रा भी परवाह नहीं, वो खुदा पर भी ईमान नहीं रखता, तो वो बदतमीज़ है। दोस्तों, अब में से कुछ ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं जो बदतमीज़ हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आप आमीन कहने से डर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। आपको कुछ बदतमीज़ लोगों से निमटना पड़ता है तो आप कहते हैं, वो खैर, ये तो नामुमकिन है, खुदा कुछ नहीं कर सकता। खुदा जानता है कि बदतमीज़ लोगों के साथ कैसे निपटा जाए। और ये औरत जो एक बेवा है, इसके बारे में नहीं कहा गया कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। इसके पास तो यकीनन कोई पैसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई ख़ानदान भी नहीं है जो उसकी मदद करे। वो जज के पास जाती है और इससे मदद मांगती है और उसने उसे वापस भेज दिया। तुम जाओ यहाँ से, दफ हो जा, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, मुझे लोग पसंद नहीं हैं, मुझे बेवाएं पसंद नहीं हैं, बस यहाँ से निकल जाओ। फिर मैं तो ईमान वाला हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ईमान वाले हो, मैं तो बेईमान हूँ, मैं तो दहरिया हूँ, दफ हो जाओ। लेकिन क्या इसने हार मान ली? क्या नामुमकिन मुमकिन हो सकता है? और उसने क्या किया? वो दोबारा वापस गई और उसने फिर कहा, मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता। तुम एक मामूली औरत हो, ना कोई नाम है ना कोई हैसियत, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, दफ हो जाओ। लेकिन वो दफ नहीं हुई। वो फिर वापस गई और आखिरकार जज ने कहा, अच्छा हाँ, तुम्हें मिल जाएगा, बस मुझे छोड़ दो। आपको दुआ करनी है। जब तक आप जीत नहीं जाते खेल खत्म नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हार मानना चाहते हैं, आप कभी जीतने वाले नहीं। लेकिन अगर आप दुआ में डटे रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप जीत जाएंगे। सब कहते हैं जीतो, और खुदा इस नामुमकिन सूरत हाल को ले लेगा जिसमें आप आज सुबह हैं और वो उसे मुमकिन कर देगा। पादरी रेज, आपको ये याद होगा, हम तकरीबन 10 साल पहले रोज बल्गारिया गए थे और हमने लोगों की एक टीम ली थी। मेरा ख्याल है कि 150 लोग एक जहाज पर, और उसका मकसद रोज बल्गारिया में उतरना था। ये दरियाए डीनोब पर था और ये 150 लोग बाहर निकलने वाले थे। हमने 2 रातों पर मुश्तमिल शिफा याबी की मुहिम और एक वजारत की तरबियती स्कूल मुनक़िद करना था। ये हमारे लिए दिलचस्प था, हम इसके बारे में पुरजोश थे। मैं थोड़ा पहले चला गया, जहाज से उतर गया, अपने अमले के एक रुकन के साथ ट्रेन ली, जहाज के पहुंचने से एक रात पहले वहां पहुंच गया। पादरी ने हमें वहां मिल लिया और यह कभी नहीं हो सकता। उसने कहा, आप कभी भी उन लोगों को जहाज से नहीं उतार सकेंगे। उसने कहा, यूथ वोडा मिशन का जहाज यहाँ आया था, वो यहाँ उतरे, और कहा वो लोग नहीं उतरे थे, कहा आपके लोग कभी नहीं उतरेंगे। ये नहीं होगा, आप ये ख्याल छोड़ दें,
وہ جہاز لندر انداز کر دیں گے لیکن لوگ نہیں اتریں گے۔ آپ واحد ہوں گے جو اپنی تبلیغی میٹنگ میں واز کریں گے۔ آپ کے پاس 150 لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ بس اچھی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ اس رات ہوٹل میں گیا اور سوچا، خداوند کیا میں تیرے کلام سے زیادہ اس کی بات پر یقین کروں؟ تیرا کلام کہتا ہے میں ہمیشہ مسیح میں فتح پاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک تہائی وقت، یہ نہیں کہا کہ آدھے وقت، کیا کہا ہے ہمیشہ۔ وہ کھیل ختم نہیں ہوتا جب تک ہم جیت نہ جائے۔ یہی بائبل کہتی ہے، یہی بائبل کہتی ہے۔ تو اگلے دن میں وزارت کی تربیتی اسکول گیا۔ شفٹ 3 بجے شروع، 3 بجے ڈاک پر آنا۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں نہیں، خداوند تو کہتا ہے ہم ہمیشہ مسیح میں فتح پاتے ہیں۔ جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے تو اسے ممکن بنا سکتا ہے۔ تو میں تعلیم دے رہا ہوں، دوپہر میں 3 بجے ہیں اور میں سوچتا ہوں وہ ڈاک پر ہے۔ میں دل میں کہہ رہا ہوں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور 3:30 بجے ریس آڈیٹوریم میں داخل ہوا۔ وہ جہاز سے اتر چکے تھے۔ ہلوئے، لیکن یہ تو صرف کیک پر آئسنگ ہے۔ ہمارے پاس 2 راتوں کی تبلیغی مہم تھی، اور سارا نے ایک رات واز کیا، اور ایک لڑکا جو پیدائشی طور پر ایک آنکھ سے نابینا تھا شفا پا گیا۔ اگر ہم ہار مان لیتے تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ اب کسی کی طرف دیکھیں، کہیں پیارے کبھی ہار نہ ماننا، کھیل تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک تم جیت نہ جا۔ ٹھیک ہے، آئیے تیسرے نقطے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ یسوع ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ یسوع آج صبح 30 مارچ کو آپ کو یہ سکھا رہے ہیں۔ وہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور وہ آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں، اور یہ پھر لوکا میں ہے، لوکا 11 آیت 5 سے 8 تک۔ اور اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا کوئی دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جائے اور اس سے کہے، دوست مجھے 3 روٹیاں ادھار دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر میں میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس اس کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور وہ اندر سے جواب دے کر کہے گا، مجھے تنگ نہ کرو، دروازہ اب بند ہے اور میرے بچے میرے ساتھ بستر میں ہیں، میں اٹھ کر تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں اگرچہ وہ اس لیے نہیں اٹھے گا اور اسے نہیں دے گا کہ وہ اس کا دوست ہے، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے وہ اٹھے گا اور اسے جتنی ضرورت ہو دے گا۔ اب اس بارے میں سوچیں، آدھی رات کو کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کے دروازے پر آدھی رات کو دستک دے، کہے بھائی میں 3 روٹیاں ادھار لینا چاہتا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی کریانہ اسٹور چلے جا۔ آپ جانتے ہیں وہاں ایک 7-Eleven ہے، یقیناً آپ کے قریب کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ مجھے تنگ نہ کرو آدھی رات کو، اور تم نے مجھے کیسے جگہ دیا؟ اس طرح اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہے، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے اس کی کہانی پڑھی ہے، یہ آپ کے خیال سے زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دروازے پر ایک فولڈنگ بیڈ تھا؟ کیونکہ وہ لوگ بہت چھوٹے مکان میں رہتے تھے، اس لیے بیڈ رات کو دروازے پر فولڈ ہو جاتا تھا، اور پھر رات کو آپ بیڈ کو نیچے کرتے، دروازہ بند کرتے، اور سب ایک ہی بیڈ پر آ جاتے تھے۔ تو آدھی رات کو آپ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بستر پر ہوں گے، اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ روٹی چاہیے، میں تمہارا دوست ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ اور آپ کہتے ہیں آدھی رات کو تم میرے دوست نہیں ہو، دف ہو جاؤ۔ کیونکہ اگر آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو بیوی کو اٹھانا، بچوں کو جگانا، بیڈ فولڈ کرنا، دروازہ کھولنا، روٹی ڈھونڈنی اور انہیں روٹی دینی پڑے گی۔ جب انہیں روٹی دیتے ہیں تو دروازہ بند کرنا ہوگا، بیڈ نیچے کرنا ہوگا، بستر میں جانا ہوگا، اور امید کرنی ہوگی کہ سو جائیں۔ اور اب جانتے ہیں دوستو، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب تکلیف دہ ہے، حالات خراب ہیں، ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے، ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہم تکلیفوں اور حالات کو دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں خدا کی طرف دیکھنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ سب لوگ کہیں ہمت نہ ہارو، لکھا ہے
क्योंकि वो बार बार दस्तक देता रहा। ठीक है, ये दुआ का तरीका है। कभी हार ना मानो जब तक जीत ना जा। सब लोग कहीं कभी हार ना मानो जब तक जीत ना जा। खुदा ये साबित करेगा कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अब इस खुतबे का असल मावराई और अमली हिस्सा आने वाला है। आप सिर्फ इससे मोहब्बत करने जा रहे हैं। यसू आपको बताता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि वो आपको बताता है कि उन तमाम नामुमकिनात के साथ ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये बुरे हालात, मौके, वाकई इसका मौका आपको एक मौजज़ा देने का है। क्या आपने कभी सोचा कि आपका मसला खुदा का मौका है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अपने दिल पर हाथ रखो, कहो, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा मसला खुदा का मौका है आज सुबह मुझे एक मौजज़ा देने के लिए। आमीन। ठीक है, तो ये वही है जो यसू ने कहा। ये इस्तिकामत की शिद्दत है, हिम्मत न हारना। उसने कहा, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करो और तुम्हें मिल जाएगा, दस्तक दें और ये आपके लिए खुल जाएगा। उसने हमें बिल्कुल सिखाया कि किस तरह मुमकिन में मजज़ाती में जाना है। उसने हमें सिखाया कि किस तरह। उसने कहा, सबसे पहले तुम पूछो। सब लोग कहीं मांगो। अब हम में से कोई भी मांग सकता है, ठीक है। मेरा मतलब है मैं 1 मिनट में 89 चीजें मांग सकता हूं। मांगना मुश्किल नहीं। मांगा कुछ ना हुआ, लेकिन तलाश किया, ईमान पर कायम रहे। तुमने हार मान ली और तलाश करना एक तरह की जंग है। सब लोग कहीं जंग, तो तुम ये नहीं कहते कि ओ उसने मुझे जवाब नहीं दिया। ओ चुप रहो, तुम छोटी सी कमजोर चीज। अपने होंठ को जिप करे। सिर्फ मांगना काफी नहीं है। आमीन। अहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ईमान में मजबूत हूं। और इस तरह आप तलाश करने लगते हैं। क्या आपको रोजा रखने की जरूरत है? क्या आपको ज्यादा शदीद नमाज में जाने की जरूरत है? क्या आपको नमाज की जरूरत है? आप कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने पूछा, मैं तलाश कर रहा, नहीं हुआ। हिम्मत ना हारो, अगला कदम क्या? दस्तक दो। दस्तक देना शिद्दत इख्तियार कर लेता है। सब लोग कहीं शिद्दत। मेरा मतलब है दस्तक देना वाकई शिद्दत इख्तियार कर लेता है। और बाइबल कहती है कि शिद्दत वाले लोग बादशाही को ज़बरदस्ती ले लेते हैं। आप कितनी शिद्दत इख्तियार करने को तैयार हैं ताकि खुदा को अपनी सूरत हाल में हरकत करते देख सकें और नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकें? मुझे आपसे यसू के बारे में कुछ शेयर करने दें। जब यसू गत्समिन में गए तो वो जानते थे कि उन्हें मरना है, लेकिन वो नहीं चाहते थे। और अगर आपको याद हो तो 3 बार उन्होंने बाप से कहा, ये प्याला मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए। और आखिरकार तीसरी बार उन्होंने कहा, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्या आपको एहसास है कि वो ये जानते हुए गए थे कि उन्हें मरना है, लेकिन जब वो बाहर आया तो वो मरने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि वो मुतशद्दिद था। हर कोई पुरतशद्दुद कहता है। और देखो, मुतशद्दिद कहते हैं, मैं नहीं जानता कि किस तरह हार मानूं। अगर मैं यकीन करके मर जाऊं तो ये होने वाला है। और लोगों, वो मर गया और मर्दों में से जी अलिफाटे, और उसने नामुमकिन गुनहगार को लिया और उसे खुदा की बादशाही के लिए मुमकिन बनाया। आमीन। क्यों? क्योंकि 3 बार मांगना, दस्तक देना, ना देना। आज सुबह यहाँ आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं, मैरीलिन, मुझे शिद्दत से एक मुजज़े की जरूरत है। आप खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे आज का दिन आपका दिन हो। आप में से कुछ के मसाइल में पहले ही जानती हूँ, आप में से कुछ का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि खुदा के पास आपके नाम का एक मौजज़ा है। मैं जानती हूँ कि वो आपको इस चर्च में लाया है। मुझे आपको ये पैगाम सुनाना था। मैं आज जानता हूँ उसने आपको समात, कान और देखने वाली आंखें दी हैं
ताकि ये देखें कि वो आपके मसले से बड़ा है, अपने शौहर से बड़ा, अपनी बीवी से बड़ा, अपने बच्चों से बड़ा, आपके मालियात से बड़ा, आपकी अहमकाना गलतियों से बड़ा, आमीन, आपकी सेहत के मसाइल से बड़ा। वो बड़ा है, सब कहते हैं वो बड़ा है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अब सब मेरे साथ खड़े होकर दुआ करें। कहीं ए खुदावंद, मैं यकीन करता हूँ कि आज मेरा मुजज़े का दिन है। मैं आज यकीन करता हूँ कि तो मुझे ब्रेक थ्रू दे रहा है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डटा रहूंगा। मैं पुरअज़्म हूँ कि मैं जीतूंगा। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ जब तक मैं मसीह में फ़तह ना पाऊं। शुक्रिया ए खुदावन, मैं मानता हूँ, मैं तलाश करता हूँ, लेकिन मैं शैतान को यसू के नाम पर गिरा दूंगा। मैं शिद्दत इख्तियार करूंगा और यसू के नाम पर अपना मौजज़ा हासिल करूंगा। और सब ने कहा आमीन। हल्लोये। हम दुआ करते हैं कि आप इस तालीम से बरकत पाएं। मुझे यकीन है कि खुदा ने आप में से हर एक को जो देख रहा है बरकत दी है, और हम पुरजोश हैं कि देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने इलाके के दूसरे मसीहियों और ईमान वालों से जुड़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक कम्युनिटी में आएँ और हम सब मिलकर मसीह के जिस्म का हिस्सा बने। मज़ीद वसाइल और मज़ीद तालीमात के लिए बराकरम एओर पर विज़िट करें। हम आपसे राब्ते में रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है, और आज की तालीम को खुदा ने आपके लिए कैसे इस्तेमाल किया। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।